आप लोग इतने उत्साहित दिख रहे हो मुझे कि मैं शायद आज 3 घंटे प्रचार करूं, मत 30 मिनट भी नहीं करूं। लेकिन आज जो बातें मैं बताऊं उसको अपने घर में आपको शुरू करना है, अपने घर में उसे शुरू करना है। शुरू देखिए, आप खुद बर्तन। यहोशू की किताब जो शुरू होती है वो 1 अध्याय से होती है। कितने से होती है? आप कहेंगे कोई भी तो अध्याय एक ही से। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस पर ध्यान देना। इस 1 अध्याय पे क्या करना, ध्यान देना कि 1 अध्याय से जब हम देखते 3 अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं कि वो तीसरे अध्याय में यरदन पार होते हैं। तीसरे अध्याय में क्या होते हैं? वो यरदन के बारे में जिक्र आता है और वो उसमें पार होते हैं। यरदन पार होना, हमारे लिए यरदन पार होना है। हमने उद्धारकर्ता को प्रभु क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब हमारी शुरुआत ही वहीं से हो रही है, पर अब आगे कुछ और भी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी हो। 1 अध्याय में क्या मिलता है हमें? यहोशू से प्रभु कहता अब उठ, क्या कर? अब बहुत बैठ लिया, अब क्या कर? अब उठ। बहुत बात कर ली, बहुत विचार कर लिए, बहुत सोच लिया, अब क्या कर? उठ। और रात दिन वचन में ही क्या करना? ध्यान करना। तो ये 40 दिन हम क्या करेंगे? वचन में ध्यान देंगे। ध्यान रखना, वचन में ध्यान देंगे। 40 दिन हमें ऐसे ही करना है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा 40 दिन आप खाना मत खाना, लेकिन मैं कह रहा हूं 40 दिन आप दोस्तों से बात मत करो। 40 दिन अपना समय इधर उधर ज्यादा क्या मत करना, खराब मत करना। किस में ध्यान करना? 40 दिन आप फेसबुक बंद कर देना, इंस्टाग्राम बंद कर देना। 40 दिन आपको लगता है कि मुझे ये जरूरत नहीं है, आप इसे क्या कर देना? 40 दिन आप इसे बंद कर देना। उस समय को इसमें बिताना। अगर आप करेंगे ऐसा तो आप 41वें दिन कुछ अलग बनेंगे। आपको दिखेगा यार मैं तो काम इस चीज से परेशान हो रहा था, प्रभु ने तो जय दे दी। हालेलुया। आपको मैं फास्टिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। फास्टिंग बहुत आसान होता है करना। फेसबुक बंद करना आसान, इंस्टाग्राम बंद करना आसान, रील देखना बनाना इतना आसान, बंद करना। 40 दिन आप ये करके देखो। मोहब्बत है, मोहब्बत है। जिससे जिससे अगर मोहब्बत है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब दुनियावी मोहब्बत के लिए वो लोग संसार से लड़ जाते हैं, अपनों से भी लड़ जाते हैं, सच्ची मोहब्बत के लिए हम क्या नहीं कर सकते? बोले यीशु मसीह की। एक आध कोई सोच रहा होगा आप में से, आज नहीं आना था मुझे। आप इस्तेमाल करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, पर ये 40 दिन पवित्र आत्मा को क्या करने दो। तो सच में जरूरी चीजें हैं उन्हें ही कर लो, और करने के बाद फिर प्रार्थना, आराधना और वचन। तो हम देखते हैं 3 अध्याय में, 4 अध्याय में वहां पर गोत्रों के हिसाब से 12 पत्थर उठाए जाते हैं। क्या उठाए जाते हैं? 12 पत्थर वो गोत्रों को दिखाते हैं। अब आप अपने परिवार में से कोई पत्थर उठाने वाला होना चाहिए, कोई आराधना उठाने वाला, कोई प्रार्थना उठाने वाला, कोई वचन को उठाने वाला। आप अपने परिवार की आज जिम्मेदारी लेंगे। मेरे परिवार को मैं लेके चलने वाला बनूं। आप बच्चे हैं, आप अपने माँ बाप को लेकर नहीं चल सकते हो। आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर क्या कर सकते हो? चल सकते हो। अपने माँ बाप को सुधारने की मत जाना, वो आपका काम नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन में और आपसे जुड़ा जो आपका परिवार है उसी को आगे बढ़ाने में आप समय क्या कर सकते हो? लगा सकते। 5वां अध्याय जब स्टार्ट होता है तो 5वें अध्याय में लिखा है उनका खतना किया जाता है।
पुराने नियम में आप जानते हैं सब, ये वो पीढ़ी थी जो दूसरी पीढ़ी, पहली वाली पीढ़ी जंगल में ही क्या हो गई, ये अगली पीढ़ी है। तो वो पीढ़ी को बपतिस्मा हुआ। आज तो वो क्या है, बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, और अब आगे अपने कनान में क्या करेंगे। अब छठा अध्याय जब शुरू होता है, अब कोई छठा अध्याय उस एक आयत से आप पढ़ें। हाँ, यहाँ पर अब प्रभु ने अपना वचन दिया। ठीक है, प्रभु ने क्या दे दिया, 1 और 2 में यहाँ प्रभु बात कर रहा है। मैंने वीरियो, राजा, सब शूरवीर जितने भी हैं, सब तुम्हारे क्या कर दिए हैं, वश में कर दिए हैं। अब पद 3 में, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को क्या कर लो, कौन घेर ले, तुम में जितने क्या हैं। आपको पता है, अब जब यहोशू के पास की बात कर रही है, उस समय में जितने पहले योद्धा थे वो ज्यादातर कैलेब और यहोशू को छोड़कर सारे क्या हो गए थे, मर चुके थे। अब यहां नई जनरेशन थी। यहां अब कह रहा, इनमें जितने योद्धा हैं उन्हें क्या कर ले, इनमें जितने क्या हैं, आप जल्दी तैयार हो जाएं, कहीं प्रभु यहां भी यही ना कह दे कि अब अगली पीढ़ी को क्या कर ले, अब इनको चुन ले। आमीन, मानव को चुन ले, अब इनको चुन ले, मानव को चुन ले। तो यीशु मसीह की हमें अब तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर जब चुनाव करे तो उसमें मैं हूं, उसमें मैं परमेश्वर ने उन्हें चुना था लेकिन वो अयोग्य ठहरे। निखिल भाई क्या हो रहा है, चढ़ ऐसे करने से काम नहीं। अब जो आगे आगे ये आयतें आएंगी, अब इसको आपको ध्यान देना है। प्रभु ने यहोशू को बताया कि अब तुम्हें आगे क्या क्या करना है, जिससे यरीहो की दीवार गिरेगी और तुम अंदर जाओगे और तुम अपनी जगह को ले लोगे। पहली बात क्या बताई, योद्धाओं को क्या कर ले, चुन ले, चुनाव कर, अब योद्धाओं को चुन ले। अब यहोशू एक खुद योद्धा था, तो उसको ये पता है कि कौन योद्धा है, सब नहीं, सब नहीं, इसमें ध्यान रखो। जो क्या है, योद्धा है, जो सच में प्रार्थना का प्रकाशन रखते हैं, जो सच में उपवास का प्रकाशन रखते हैं, जो सच में संगति का प्रकाशन रखते हैं, जो सच में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन रखते हैं, उनको चुन ले। वो आगे आगे चलेंगे, इनमें कुछ हथियार बांध के चलेंगे, कुछ याजक जो है वो वाचा के संदूक को उठाकर 40 दिन हम अपने घर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। केवल और केवल किसको ऊंचा उठाएंगे, ना तो हमारे फोन में, ना हमारे टीवी में और कोई चीज चलेगी तो आराधना चलेगी, हालेलुया, चलेगी तो क्या चलेगी, केवल आराधना चलेगी, परमेश्वर की स्तुति हो। ये 40 दिन आपको ऐसे ही करना। अगर आपको प्रचार सुनने का भी मन है तो अपने YouTube चैनल पे जाना और वहां से सर्च कर कर प्रचार सुनना। 40 दिन आप बार बार सुनना है और कोई चीजें नहीं खोजनी है, सीधा वहीं पर क्या करो। फिर भी अगर आपको लगता है
क्योंकि परमेश्वर इन 40 दिनों में कुछ करने वाला है। ये 40 दिन यूं ही नहीं आ गए, अब मेरे हृदय में आए हैं। ये 40 दिन प्रोफेटिक है। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, तुम 7 दिन क्या मारना और 7वें दिन कितने मारना, इतना, इसका मतलब टोटल 13 चक्कर मारना है। टोटल कितने चक्कर थे? यरीहो की दीवार घिरी 7वें दिन है, लेकिन चक्कर कितने थे? 13 चक्कर मारे। अब पहले दिन का चक्कर तो आराम से मार दिया होगा ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन का चक्कर भी मार दिया। अब तीसरे दिन पैर, कोई ऑप्शन कोई, क्योंकि क्या गिरनी है, क्या गिरनी है। प्रभु ने कहा कितने दिन चक्कर मारने हैं? 7 दिन। ऐसा नहीं था चलो आज ये हो गया, आज नहीं हम परसों मार लेते, क्या? तो ये 40 दिन आपके लिए प्रोफेटिक आ रहा है, फैमिली ऑफ फेथ के लिए प्रोफेटिक आ रहा है। 40 दिन अपना इंस्टाग्राम अगर आपसे डटा ना जा रहा हो तो 40 दिन डिलीट कर देना, बाद में देख लेना। आपसे रुका ना जा रहा हो तो 40 दिन फेसबुक क्या कर दो, डिलीट कर देना, बाद में देख लेना। यरीहो की दीवार गिर जाएगी तो ऑलरेडी आपको इतने काम प्रभु दे देगा, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही कहोगे फेसबुक से मेरे पास टाइम। कितने दुख की बात है, लोग कहते प्रभु के लिए मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन टाइम किसके लिए है? शाम को ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए क्या नहीं है, बाकी हर चीज के लिए क्या है? अगर ये 40 दिन जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आपने वैसा ही कर लिया तो ये 40 दिन में आपका चैप्टर बदल जाएगा, आपकी कहानी बदल जाएगी। आप पहले के जैसे होगे नहीं। अब कलीसिया इससे बाहर आ जाओ। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, थोड़ा सा कुछ दर्द हुआ, क्या करो? अरे दर्द के लिए तो अब तुम क्या कर सकते हो? अपना हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम में ये दर्द क्या हो जाए। मेरे को खुशी होगी कि प्रार्थना तो हम करते हैं, आप कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी होगी आप वचन सीखने के कॉल करो। वचन सीखने के लिए क्या करो, कॉल करो, ताकि हम वचन सीखे, हम बढ़े। आमीन। बोले यीशु मसीह की। जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि आप घोषणाएं करो, नेगेटिव विचार आए। देखो जब सर्दी आती है ना, हमारे शरीर में कुछ सेंसर होते हैं। सर्दी आई, गर्मी आई, तो भी मौसम आता, हमारे शरीर के सेंसर क्या होते हैं, वो बता देते हैं, महसूस कर लेते हैं उसको, तो पता चल जाता है कि अब क्या आ गया, क्या हो गया, है ना। ठंडा ठंडा होता है तो रुए से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। डर लगता है जब भी रुए से क्या होते हैं। आपको पता है कि कुछ नेगेटिव विचार आपके पास आ रहे हैं, तो आपको वहां एक्टिवेट हो जाना। अब उनको लो मत आप, अब उनके विरुद्ध घोषणा क्या करो। आपने सीख लिया, जब तक नहीं सीखा था अलग बात है, आप सीख लिया ना। आप अपनी दीवार को कैसे गिराओगे इस 40 दिन के अंदर? आराधना, प्रार्थना और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ क्या करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के अभिषिक्त के साथ क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा करूंगा। अभी मैं कुछ और बता रहा हूं आपको ध्यान से। नेगेटिव विचार इस 40 दिन में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, लेकिन जब आपके आत्मिक सेंसर जो होते हैं वो आपको बता देंगे कि कुछ नेगेटिव आ रहा, दुश्मन आ रहा है। नेगेटिव विचार दुश्मन है, आप दुश्मन को मत आने दो। जब किसी देश पर कोई हमला करता है तो उस देश में जब कुछ भेजता है ना वो, तो देश की सीमा जो होती जहां भेजता है वहां कुछ सेंसर लगे होते हैं, रडार होते हैं, अलार्म बजने लग जाता है, तो वहां की सेना क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब वो एक्टिव होगी तो उन मिसाइलों को वहीं पर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं।
अपने देश में उसको गिरने नहीं देंगे। तो आप भी नेगेटिव मिसालों को गिरने मत दो, उनको वहीं पर क्या करो, वहीं पर क्या करो, 70% से ज्यादा चीजें युद्ध आप यूं ही जीत जाओ। इतने सालों से हम सीख रहे हैं चिंता मत करो, बच्चों की चिंता मत करो, लेकिन सच्चाई बताऊं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या कर रहे हैं, अब चिंता करते सर में दर्द हो जाएगा। आपको पता निराशा जब आती है, निराशा कई चीजों को लेकर आती है, सर में दर्द लेकर आती है, गैस भी बनाती है। जो लोग डिप्रेशन में आते हैं ना, उनका पेट भी सही से क्या नहीं होता, अब नहीं होता। अब सब ज्यादातर चीज तो पेट से ही जुड़ी है ना, पेट सही तो। अब हमें क्यों चिंता करनी है जब हमारी चिंता करने वाला प्रभु है। हमें पता है हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे एक्टिव है, इसलिए हम आराम से। बताओ चिंता करते हो आप लोग, अरे यार कहीं चीन घुस तो ना जाए, अरे वो घुस, अरे हमारी सेना मजबूती से खड़ी है, बोले यीशु मसीह की। तो हमारा प्रभु ने हमारे लिए जो सुरक्षा दी है वो तो उसने दी है, उसके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों चिंता करते हो, ये बताओ। आपका जो काम है वो आप क्या करते रहो, अरे नहीं नहीं अब मैं 10 दिन नौकरी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। अब इस प्रकार की चिंता क्या कर दो, तो 40 दिन क्या नहीं करनी है, कितना ही खतरनाक कारण क्यों ना आ जाए, क्या नहीं करनी है चिंता। ये गवाही मैं 40 दिन के बाद सुनना चाहता हूं कि प्रभु ने चिंता मुक्त कर दिया। हालेलुया। अब उसका नाम बदल देना, आज से चिंतामणि नहीं है। कईयों ने अपना नाम क्या बना दिया है, चिंतामणि। अब आप नाम ही चिंतामणि खुद ही रख लिया तो क्या करोगे आप। किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का मतलब, किसी भी प्रकार। तो आज आपको एक जिम्मेदारी लेनी है, आपको अपने एक परिवार का एक योद्धा बनना है, आपको अपने परिवार का एक याजक बनना है। दो का रोल है इसके, याजक और योद्धा, दोनों का रोल है। क्योंकि आगे जाके लिखा याजकों को भी क्या कर, सुन, याजकों को भी बता जाकर, क्योंकि याजक लोग वाचा के संदूक को उठाएंगे, नरसिंगा फूकेंगे, परमेश्वर के सेवक लोग इस काम को करें। आमीन। तो 40 दिन आप अपने घर, आप विश्वास करते हैं तो आप अपने घर के याजक हैं, आप अपने घर के क्या हैं, घर में कोई रोक टोक नहीं करेंगे 40 दिन, शैतान को कोई भी अवसर नहीं देंगे। ध्यान रखो, इस समर्पण को आप करेंगे तो आप दीवार को गिरते हुए देखेंगे। दीवार गिराएगा परमेश्वर। कुछ लोग ना उस दीवार को अपनी ताकत से गिराने में नहीं गिरा पाओ। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु उनसे ही कहता मारो टक्कर गिर जाएगी, नहीं गिर। प्रभु ने उनसे कहा, कुछ काम दिए, कुछ इन 3 आयत से आगे आगे हम देखते हैं। पद 4 में क्या लिखा है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढे के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के 4 ओर 7 बार घूमना, याजक भी नरसिंगे फूकते चले। आमीन, आमीन। हमारे घर से आराधना उठती रहनी चाहिए। 40 दिन हम क्या करेंगे, प्रार्थना, आराधना और वचन, यही है। आप उस 40 दिन में बेशक उपवास मत करना, अच्छा खाना आप लोग जो आपको ठीक लगता है, लेकिन 40 दिन आप क्या करेंगे। प्रभु ने उनसे क्या कहा, तुम्हें 7 क्या मारने हैं, मारने। ये सारी बातें प्रभु ने यहोशू से बताई। अब यहोशू जाकर अब 8 आयत से देखो, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे,
नरसिंगा फूंकते हुए चले और यहोवा का वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे। हमारे घर में कौन सा संदूक उठना चाहिए? आराधना का, प्रार्थना का, वचन का। आमीन। परमेश्वर का संदूक हमारे घर में क्या होना चाहिए? अब अगर हम उसे उठाना चाहते हैं तो एक जो संदूक है उसको थोड़े दिन बंद कर दो, टीवी और मोबाइल। हमारे घर में फिल्मी गाने नहीं चलने चाहिए 40 दिन। 40 दिन अब आपको देखना है। ये मजबूरी में किसी शादी में जाना पड़े तो चले जाना, पर डमरू के पास मत जाना। लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ पाते व्यवहार नहीं छोड़। हमने ये छोड़ दिया प्रभु में, हमने वो छोड़ दिया। छोड़ना चाहिए तो छोड़ना ही नहीं। मिस्र से निकलकर आ गए, लेकिन किसको लेके जा रहे हैं साथ में? मिस्र अच्छा लगता है। जिस दिन मिस्र का प्रचार करा उस दिन चर्चित कि मिस्र क्या लगता है। मिस्र में नहीं है तो मिस्र के लहसुन का स्वाद तो है, मिस्र के प्याज का स्वाद तो है। मिस्र में नहीं है, लेकिन क्या लेके चल रहे हैं? स्वाद लेके चल रहे हैं। वही स्वाद, दोस्तों के साथ बैठकर वही गपशप लगते थे भाई। वही गपशप करना, मजाक करना अपने परिवार में अच्छे से कर सकते, कौन मना करता है? तो क्या आप तैयार हैं? कितने दिन करना है? आप अपनी यरीहो की दीवार को गिरते देखना चाहते हैं? इस 40 दिन में ना तो निराश होंगे आप, ना रोएंगे आप। रोना भी नहीं है 40 दिन में। क्यों नहीं हो रहा? रोना भी नहीं है, आनंद में ही रहना है। किसमें रहना है? आनंद में रहना, हंसते ही रहना है। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि ये 40 दिन अगर आज प्रभु ने दिए हैं तो ये 40 दिन फैमिली ऑफ फेथ के लिए प्रोफेटिक है, आपके परिवार के लिए प्रोफेटिक है। ये जो आप कई सालों में आपने नहीं देखा ना, वो 40 दिनों में देखने जा रहे हैं। यरीहो की दीवार क्यों नहीं गिरी और कैसे गिरेगी? क्यों नहीं गिरी उसके कुछ कारण है, लेकिन कैसे गिरेगी वो आज आप सीख रहे हैं। यरीहो की दीवार के सामने जाके रोने से नहीं गिरेगी, अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ के सहारे से नहीं। अब प्रभु को काम करने देना। कुछ लोग ऐसे होते, प्रभु से कहते प्रभु आप काम मत करो, मैं ही करूं। कुछ लोग प्रभु बनना चाहते हैं, प्रभु को प्रभु रहने दो, उसे अपना काम करने दो। आप अपना काम अपना करो। अब चक्कर काट रहे हैं। क्या काम दिया? अच्छा, यरीहो की दीवार गिराने से आसान काम था चक्कर काटना, क्योंकि उसके ऊपर रथ दौड़ सकते थे, इतनी चौड़ी दीवार थी। और उस समय कोई ऐसा हथियार भी नहीं था। चलो आज तो बहुत हथियार है। अब उनसे ज्यादा आसान काम, अगर वो चीनी हथौड़ा लेके लगे रहते तो कई पीढ़ियां क्या हो जाती। आज लोग ऐसा ही तो चीनी हथौड़े लेकर क्या कर रहे हैं? पास्टर ने आज संडे को प्रचार कर दिया तो मंडे को छीनी हथौड़ा उठा लिया। कुछ बड़ा प्रभु करेगा। आमीन। कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। हमारी छीनी हथौड़ा वो काम नहीं कर पाएगी जो आराधना कर पाएगा, जो प्रार्थना कर पाएगी। पहले दिन अब क्या क्या बातें हैं इसके अंदर देखिए। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चलें, पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चलें और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चलें। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक तुम जय जयकार ना करो। न तुम्हारा कोई शब्द सुनने पाए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार। अब देखो यहां पर साफ बात कह रहा है वो, जय जयकार ही मत करना जब तक मैं ना।
अगर आपको लगता है ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप YouTube पे भी मत सुनो कुछ, आप अपने बाइबल में ही प्रचार वचन को क्या करो, पढ़ो। हालेलुया। कह रहा जब तक मैं नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक क्या नहीं करना, कार्य नहीं। देखो नेगेटिव तो बोलने की बात ही छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी बात करनी। पहला चक्कर काट रहे हैं ना, दूसरा चक्कर क्या कर रहे हैं, तीसरे चक्कर में तूने ठीक हुआ है बोल दिया है ना, तो कोई कहता भाई तेरे बस की तो मैं तो क्या करूं, हट जा। फिर वो अगला व्यक्ति भी, तू भी बैठ गया तो, फिर अगला भी, आप भी बैठ गए तो लोग ऐसे ही हैं। आप प्रार्थना में जा रहे हो ना, मैं तो नहीं जा रही, मैं इकली क्या करूंगी। मतलब आप प्रार्थना में इनके साथ आके क्या करना चाहते हो। जब प्रार्थना ही करने आए तो एक आओ से 10 आओ, क्या फर्क है? अब वो 13 चक्कर तो क्या करने हैं, लेकिन अच्छे से छाटे भी थे यहोशू ने, ऐसी बात नहीं है, उसने पहले से ही क्या किए थे, अच्छे छाटे थे, काम चला उलाऊ ना लिए, उसने पहले से ही पता था ये ही कर सकते हैं। और योद्धा की एक खासियत बताऊं, वो दर्द में भी काम करता है। हालेलुया। कई बार हो जाता है थोड़ा सा, अच्छा मुझे बताओ, प्रार्थना में आना हो, ठीक है, आपके हाथ में दर्द हो रहा हो मान लीजिए, तो वो हाथ का दर्द प्रार्थना में कैसे रोकेगा, घर भी तो बैठना ही है, घर भी तो, यहां आकर भी क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या पता प्रार्थना करते करते हाथ क्या हो गया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अगर आप योद्धा हैं तो आप रुकेंगे, अगर आप योद्धा नहीं है तो बात अलग है। लेकिन आपको लगता मैं क्या हूं, थोड़ी देर पहले घोषणा कर रहे थे ना, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हाथ में दर्द होता तब भी खाना बनता है, पैर में दर्द होता तब भी नौकरी जाना होता है। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो कैसे काम। तो 40 दिन क्या करना है हमें, आराधना, प्रार्थना, और 40 दिन और कोई काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जो नौकरी जाने वाले नौकरी ना जाइए, या कोई कहे मैंने तो बर्तन भी नहीं मांजने, कि मैंने सुना है 40 दिन कुछ नहीं। जो काम है वो करना है, कुछ भी नहीं बोलना 40 दिन। क्या यहोशू ने बोला ये, और मैं कह रहा हूं 40 दिन आप वचन बोलना। लेकिन आपको लगता है ना कि मेरे मुंह खुलते ही कुछ गलत निकलने वाला है, तो कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। ये 40 दिन में आप उत्तम भंडारी बनेंगे, उत्तम भंडार रखने वाले बनेंगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, आमीन। आप घोषणा करेंगे, आपके लिए होगा ये। अगर आप सच में घोषणाएं कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी करोगे तो रिजल्ट, बोलो रिजल्ट आएगा। 40 दिन में अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक क्या कर लिया। कितने लोग याजक हैं, आप में कितने लोग याजक हैं, कितने लोग यहाँ याजक हैं। यानी कुछ लोग मान भी रहे कि नहीं मान रहे, कुछ लोग एक दूसरे को आज देखा कौन याजक है। ऐसे तो अपने घर में अगर जो पुरुष है ना और प्रभु में है वो याजक है, लेकिन अगर आप महिला ही अपने घर में विश्वासी हैं तो आप भी याजक हैं। अपने घर के क्या हो, आप याजक हो। आमीन। सवेरे उठते ही क्या उठाया उन्होंने, तो आज 40 दिन निर्णय लेंगे। अब हम सुबह उठते ही पहला हम क्या उठाएंगे, प्रार्थना, आराधना, और चाहे बेशक 15 मिनट ही उठाना,
मैं नहीं कह रहा 15 घंटे, चाहे आप 15 मिनट ही उठाना। उठते ही पहला काम, भैंस की धार निकालने से पहले ही क्या करेंगे? नौकरी जाने से पहले क्या करेंगे? ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सारे परिवार के लोग इकट्ठा होके कर सकते हो। कितने मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट। हालेलुया। उसके बाद जब परिवार, अगर रात को सब इकट्ठा होते हैं, अगर सब नहीं, सबका मतलब पता क्या कह रहा हूं, जो विश्वास करने वाले, क्योंकि यहां पर योद्धा और याजकों को क्या किया गया है, आपके घर में जो विश्वासी नहीं है ना, उसको जबरदस्ती मत बिठाना। बैठ तू भी, पड़ेगा नहीं तो सुन। अगर आप घर में 2 जन ही विश्वास करने वाले हो तो ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। 40 दिन के अंदर औरों को भी प्रभु बिठा देगा। लेकिन अभी आप 2 ही क्या करो। और फिर ऐसा मत करना कहीं वो बैठे हैं, दोनों 2 महिला ही बैठी हैं, एक की चुन्नी थोड़ी ये हो गई, चुन्नी सही कर, तो सही नहीं बैठी। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मत करना। आप 40 दिन केवल जैसे भी कर रहे हो, प्रार्थना, आराधना और वचन की घोषणा कर। क्योंकि कई बार ना शैतान इसमें काम करता है कि फिर वो बोलती मैं कर ना रही, उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसने कह दिया मैं नहीं कर रही, अब उसका भी क्या हो गया, दोनों का मुंह बन रहा है और तीसरा खुश हो रहा है। आप ये काम छोड़ दो, वो पवित्र आत्मा करेगा। आमीन। तो कितने लोग इससे 40 दिन करेंगे ऐसा? कि मैं सच बता रहा हूं, 40 दिन में कहानी बदलने वाली है। जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में मत कहना कि ये तो क्या कर गए, हमने तो किया ही नहीं, क्योंकि आप वहां होंगे ही नहीं जहां ये लोग पहुंच जाएंगे। क्योंकि करने वाले अलग लेवल पे जाएंगे भाई, करने वाले अलग लेवल पे, करने वालों की गवाहियां भी अलग होगी। आमीन, आमीन। क्योंकि आने वाले समय में राजा बनने जा रहे हो। तो जब राजा बन जाएंगे तो ये मत कहना रे 5 साल से तुम मुझे जानते हो। नहीं, राजा का लेवल क्या होता है फिर अलग होता, आप कितने ही खास क्यों ना हो फिर। इसलिए आज आप भी इस 40 दिन वाली बातों को ग्रहण करोगे तो आप भी उस राजा बनने की लाइन में होंगे। मत बोलना, लेकिन जरूरी काम है वही कर। किन्हीं को लगता है कि मेरे मुंह से गलत बातें बोले जाती, तो वो 40 दिन क्या रहे, केवल प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आराधना करें, बस। और आगे और एक चीज लिखी है, याजक आप अपने घर के हो। आप क्या हो? याजक हो। आप जो पुरुष है अपने घर के क्या हो? आप अपने घर को चलाने वाले हो ना, तो ऐसे ही चलाना है। और को 15 मिनट, कितने मिनट? 15, आधे घंटे में चली जाए तो जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत कितने से करेंगे? कम से कम आपकी आत्मा में आ रहा कि नहीं मैं तो और करूंगा, तो आप और कर लेना। कोई रिवाज नहीं है 15 मिनट। और शाम को भी करना है, शाम को, लेकिन 9 से 10 मत करना, कि 9 से 10 हम कहीं जुड़ेंगे। के बाद कर लो, फिर से 15 मिनट बैठेंगे और फिर से क्या करेंगे? आराधना। और रुकना नहीं है हमें इसमें। सख्त आदेश यहोशू ने दिया था, देखो क्या कुछ बदल जाए। आमीन, आमीन। और एक और बात इसके अंदर जो आ रही है, वो आ रही है आज्ञाकारिता और एकता। आज्ञाकारिता, जितने वो विश्वास करने वाले थे, जितनों को यहोशू ने बोला कि तुम्हें चक्कर काटने, उन सब ने वहां पर एकता क्या करी? सबने क्या दिखाई? एकता दिखाई। अब यूनिटी में जुड़े। तो आपके परिवार में क्या दिखनी चाहिए? यूनिटी। बाइबल बताती है कि
दो जन अगर किसी बात के लिए सहमत होंगे पृथ्वी पर, उनके लिए वो हो जाएगी। तो इस 40 दिन हम अच्छी बातों के लिए क्या दिखाएं? सहमति दिखाएं आपस में। कौन दो जन? अगर दो विश्वासी हो घर में। अगर आप अकेले ही विश्वासी हो तो फेथ में आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाओ। आमीन। लेकिन अगर आप ऑलरेडी घर में दो विश्वासी है, दोनों क्या करो? कौन सा समय चुनोगे आप? वो आप चुन लो। अच्छा, और को और अब 40 दिन में बहुत कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। जल्दी भी नींद आ जाएगी, क्योंकि अब टीवी और फेसबुक तो दिखना ही नहीं है। वही तो भड़क करता था, अब वो देख ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? 40 दिन में यरीहो की दीवार कैसे गिरेगी, समझ गए ना आप लोग? क्या करना है अब? प्रार्थना, आराधना और वचन। आमीन। बस ये काम हमने करना, कहीं नहीं जाना है। बैठे और अपना प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना? वचन पढ़ो ज्यादा से। पवित्र आत्मा काम करे, प्रभु हमारी भी अगुवाई करेगा। तो इस 40 दिन में हम भी बीच बीच में विजिट करने आ जाए। कम से आएंगे। देखो, बड़ा साधारण तरीके से मैं चीजें बता रहा हूँ। क्या आप करोगे? ये प्रचारकों में चिल्ला के भी कर सकते हो, उसमें, लेकिन ये इंजेक्शन में आपको आराम से थोड़ी देर बाद रुई भी लगा देंगे। अब फिर डॉक्टर थोड़ा सा ही करके कहता खुद ही करते रहो थोड़ी देर। कल सुबह से ही शुरू कर कल अब बोलना, यरीहो की दीवार गिरेगी गिरेगी, यरीहो की दीवार गिरेगी गिरेगी। आमीन। उस में प्रवेश करने की दूरी सिर्फ क्या है? अब यरीहो की दीवार कैसे गिरेगी हमें पता चल गया। हमें क्या मारने हैं केवल। अब प्रभु हमें ये तो नहीं कह रहा, अब प्रभु ने हमें क्या कहा है? आज 40 दिन क्या करना है हमें? आराधना, प्रार्थना, टेंशन नहीं लेना कोई भी। एक तो होती नहीं है, जब भी ले लेते हैं, और एक हो तब भी मत लेना। समझ रहे? एक तो है नहीं तब भी क्या कर लेते हैं, लेकिन एक होती है तब भी क्या है? तब भी क्या है? उस बहन की तरह आप भी बोलते रहना, प्रभु तेरा हाथ आए, तेरा हाथ आए, तेरा हाथ आए। तो प्रभु का हाथ हमारे बच्चों पे आएगा, सही मार्ग पे ले आएगा। प्रभु भाग लो, कहां भागना चाहते हो? मेरा प्रभु पकड़ लाएगा तुम्हें। आमीन। अभी करने दो जो कर रहे हैं, प्रभु पकड़ लाएगा उन्हें। उसका हाथ एकदम से आएगा और बोलेगा टेढ़ा सीधा हो गया। आप बस 40 दिन क्या करो? प्रार्थना, आराधना और वचन। अब दोस्तों से बात 40 दिन क्या कर दो? आज ही बात कर लो। 40 दिन अपनी मां से भी बात मत करो। कौन सी मां? आपके पति की सासू। कह रहा ना 40 दिन मां बाद में करेंगे, हम 40 दिन आपसे भी क्या नहीं करेंगे। शादी नहीं हुई है वो अपने दोस्तों से मत करना, क्योंकि शादी होने के बाद वो बहू जब बनकर आती है, वो दोस्तों से कम बात करती है, सबसे ज्यादा बात मां से बात करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा नहीं करनी, वो भी लिमिट से। कचरा तो कहीं से भी नहीं आने देंगे, कचरा कहीं से भी नहीं आने देंगे। चाहे कोई कहे सूट बूट लगा के कचरा गिरने आ रहा है, तो उससे भी नहीं गिरने देंगे भाई। कुछ लोग परफ्यूम मार के आएंगे, कुछ लोग केले लेकर आएंगे,
कुछ लोग सूट लेके भी, कुछ भी लेकर आओ पर क्या नहीं डालने देंगे। हमें पता चल गया कचरा डाल रहे हैं, अपने केले उठाओ जाओ, पर क्या नहीं डालने देंगे, क्या नहीं डालने देंगे, कचरा नहीं डालने देंगे। क्योंकि आपका कचरा, ये केले आप लाए इसलिए और छिलके यहां गिरोगे और मेरा पति गिर गया तो किसको नुकसान है? बाद में किसको, परिवार को नुकसान है। आप हकीकत सोचो, कहीं से भी कचरा आता है किसको परेशान करता है? परिवार को। तो ये 40 दिन कोई कचरा नहीं लेंगे भाई। जहां से भी दिखता ना कचरा आता है, वहां पर बोल दो यहाँ कचरे की गाड़ी का आना मना है। अभी 40 दिन क्या है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप करके देखोगे ना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा इतनी शांति प्रभु ने दी हुई है। आमीन। मसीह की क्या करना है 40 दिन में? यहोशू से प्रभु ने क्या कहा था? योद्धा तैयार कर, याजक तैयार कर, वाचा के संदूक को उठाएं। 7 दिन क्या काटने हैं और 7वें दिन कितने काटने हैं? इतना मुश्किल काम था ना, ये भी इतना आसान नहीं था। लेकिन यरीहो की दीवार गिराने से, और सबसे कठिन काम जो था वो मुझे चक्कर मारना नहीं लगा, चुप रहना लगा। अब समझ लो, चलो ज्यादा मत लगो, 1000 लोग ही लगा लो। अब 1000 लोग चक्कर मार रहे हैं, उनमें 5 लोग ही चुप ना रह पाते घर। 5 लोग घर में खाना बन के ही चुपचाप नहीं खाया जाता, उसमें भी ये फूल नहीं रही, सही पक नहीं रही, आज नमक सही नहीं है, मतलब कि खा लो ना भाई। एक बार किसी का विवाह हुआ और उनकी पत्नी ने कुछ खाने की चीजें बनाई, बोला अच्छा नहीं है, बोला अब आप ही बनाया करो। कई साल से वही बना रहे, खा लो ना भाई, जैसा बन रहा है वैसा क्या कर लो, खा लो ना धन्यवाद के साथ। ना तो कच्चा आटा प्लेट में रखा जाएगा, बनाओ आप, मैं भी खाऊंगा। क्या सीख रहे ना आप? 70% से ज्यादा झगड़े सारे कारण ही होते हैं। अगर हमने उन कारणों का इलाज करा तो और घर में इतनी शांति आएगी। पड़ोसी को आकर बोलेगा ना, ये बोलेगा तुम्हारे घर से जाने का मन नहीं है, कुछ शांति। अब हम उन्हें बता सकते, हम यीशु की, अगर अब आपके ही विचार में ये आ रहा है शांति नहीं है, कहीं बाहर भाग ले, आप कैसे किसी शांति विचार, किसी सबसे ज्यादा अच्छी जगह, अगर कोई पीसफुल जगह, पीसफुल प्लेस होता है, वो अपना हाउस हो, अपना घर हो। अपना तो अपना ही हो। अगर ये चीज नहीं हो रही ना, घर में मन नहीं लग रहा, घर में ये हो रहा है, सब कुछ आने को काटने को आ रहा है, ऐसे बोलते हैं घर में क्या आ रहा है, समाधान करो, सही ना काट ले। ठीक है, तो क्या बंद करोगे? उन्होंने बोला अपने मुंह को क्या रखना, हमें मुंह को भी बंद रखना है। वचन बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, ये चीज है। नेगेटिव के लिए मुंह क्या करना है? और फेसबुक क्या करना है? इंस्टाग्राम क्या करना है? ट्विटर क्या करना है? और भी कुछ है क्या? स्नैपचैट क्या करना है? अगर आपको लगता मेरे बस की बात नहीं है तो 40 दिन क्या कर दो, 40 दिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ और परिवार के साथ समय बिताएं। प्रभु के साथ और परिवार के साथ का मतलब ये नहीं कि 40 दिन रेस्टोरेंट ही जाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठेंगे, अपने ही घर में बैठेंगे, खाएंगे, प्रभु की बातें करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आमीन। मिलजुल कर काम करेंगे, हम मिलजुल कर क्या करेंगे? ये 40 दिन में हमारा परिवार एक गॉडली परिवार, गॉडली फैमिली बनेगा, एक ईश्वरीय परिवार बनेगा, और मेरी जो भूमिका है मैं वो निभाऊंगा। आमीन।
बोलो दीवार गिरेगी। आज मुझे पता चल गया कैसे गिरेगी, और ये भी पता चला कि अब तक क्यों नहीं गिर रही थी, लेकिन अब गिरेगी, अब गिरेगी। बोलो अब गिरेगी। आमेन, आमेन। आरुन, अरे इसमें 2 जनों का है ना, इसकी है।